बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अजीज़। इस वीडियो में मैं आपको पैकाना इंटरनेशनल लेबॉरेटरी जर्मनी की जिस होम्योपैथिक कंपोजिशन के बारे में बताने जा रहा हूं उसको PK11 अटस्ट्रो कहा जाता है और आमतौर पर इसको एपोटस के नाम से भी जाना जाता है। PK11 की कंपोजिशन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है उसमें शामिल है एर्मोरेसिया रेस्टिकाना 4x, ऑरम मैकुलेटम 4x, ब्रायोनिया सरीटिका 4x, कोकस कैक्टाई 2x, क्यूप्रम एसेटिकम 4x, जेल्सीमियम 4x, हीड्रा हीलिक्स 6x और लैक्टोका वायरोसा 4x। PK11 या हेपोटस को खांसी और ब्रोंकाइटिस के कफ ड्रॉप्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गले की खराश, सांस की नालियों की सोजश और उससे पैदा होने वाली खांसी, तशन्नुजी खांसी, खुशक खांसी, बलगमी खांसी और ऐसा महसूस हो कि जैसे गले में कोई चीज़ अटकी हुई या फंसी हुई है और गले में खरखराहट होने के साथ साथ दम घुटने का सा एहसास हो और ऐसा महसूस हो कि खांसी के साथ मतली आ रही है, तो ऐसी सूरत में PK11 नहायत ही मुफीद और मौसर है। एपोटस में यानी कि PK11 में एंटीबायोटिक्स प्लांट्स और जरासीम कुछ अद्वियात शामिल हैं जो जरासीम को बेअसर करके बलगम को खारिज करने और अमले तनफ़्फ़ुस को सुकून देने में मुआवन और मददगार हैं। एपोटस यानी PK11 की खुराक का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि शदीद बीमारी की सूरत में मरीज़ को हर 2 घंटे के वक्फे के साथ 10 से 15 कतरे 2 घूंट पानी में हल करके इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं और मर्ज़ में जैसे ही अफाका हो तो फिर मरीज़ को दिन में 3 बार 2 घूंट पानी में 10 से 15 कतरे हल करके इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। PK11 यानी कि एपोटस आपको बाज़ार से किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से बआसानी दस्तयाब हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। अगर आप किसी भी मज़ीद होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।